सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गणित के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका 1 मार्च को होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। जैसे कि रखा है, प्रारंभ के आपके जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि इसका जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। दूसरा क्या रखा है कि सभी प्रश्न आपके क्या है, अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में आपके 2 खंड हैं, एक तो खंड ए है और एक खंड क्या आपका है व। खंड ए के अंदर आपको 1 से 20 तक के बहुविकल्प प्रश्न दे रखे हैं, जो आपको केवल OMR सीट पर ही करने हैं। और OMR सीट को भरने के लिए आपको ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। या तो आप ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे या आप करेंगे ब्लू पेन का यूज़। इससे आगे क्या रखा आपको, अब जो गोला आपने एक बार भर दिया उसको आपको किसी भी प्रकार के इरेजर व्हाइटनर से काटना नहीं है, यानी मिटाना नहीं है। तो आपको जो गोला भरना है, ब्लैक काला करना है, अपने ध्यान से ही करें और गलत ना करें। आगे का खंड में आपको 50 अंक के 20 लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं और इस खंड में आपको क्या है 5 प्रश्न दे रखे हैं। तो अब हम देखते हैं आपका जो मॉडल पेपर है उसके अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपका खंड ए। इस खंड ए में आपको दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, पहले क्वेश्चन के अंदर कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का हमें योग निकालना है। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। अब 8 के प्रथम 15 गुणज क्या रखे हैं, तो इसका मतलब ये आपको 8 से कटने वाली प्रथम 15 संख्याओं का योगफल निकालने कह रहा है। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 8, दूसरी हो जाएगी आपकी 16, फिर हो जाएगी आपकी तीसरा। तो इस तरह से आपकी बन जाएगी एक श्रेणी और यहाँ पर लिख लेंगे 15 पद। तो ये आपकी जो श्रेणी है वो आपकी क्या है, AP है, क्योंकि इसमें जो अंतर है वो बराबर बराबर है। यहाँ भी 8 का अंतर है, यहाँ भी आपका अंतर 8 है। तो A का मान हो जाएगा आपका 8 और D का मान कितना होगा, 16 में से घटा देंगे 8 को, तो कितना आ जाएगा आपका 8। तो जब A और D का मान निकल जाएगा उसके बाद हम सूत्र लगाएंगे SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। और इस वाले में सूत्र में रखकर हम क्या कर लेंगे, इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आ जाएगा आपका 960। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आपको दे रखा है 0। तो हमें इस वाले पद की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, इस कोस को हम उठा के ले जाएंगे बराबर में, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका कोस थीटा, ये बन जाएगा। अब कोस के गुणा में हम 1 मानेंगे और कोस को हम क्या ले आएंगे, साइन के बटे में ले आएंगे। तो साइन बटे कोस बन जाएगा आपका tan। तो tan थीटा बराबर बन जाएगा आपका 1 और tan में 1 जो होता है वो 45 का मान होता है। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 45। जब थीटा की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यू को यहाँ भी रख देंगे और यहाँ रख देंगे। रख कर हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 1/2। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या हमें छांटनी है। देखो, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती और ना ही किसी संख्या से कटती है। जैसे कि आप कहेंगे कि एक देखो ना तो है अभाज्य और ना ही अभाज्य। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 2। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल क्या कर रखा है बराबर। तो हमें m का मान निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मूल बराबर कह रखे हैं तो इसका मतलब ये है यहाँ पर इसका जो विविक्तर होगा d का मान वो क्या होगा आपका 0। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे और यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान निकाल लेंगे। तो a का जो मान आएगा आपका 3 आ जाएगा, b का मान आ जाएगा -12 और c का मान आ जाएगा आपका m। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे d बराबर
वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर डी का मान लगा देंगे 0, बी की जगह बी का मान लगा देंगे -12 और -12 का कर देंगे वर्ग -4 गुणा ए का मान कितना रहेगा आपका 3 और सी का मान कितना आपका m, और इसको लगा जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा m का जो मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ग्राफ दे रखे हैं। इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। अब देखो द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसमें ये जो आपका ग्राफ होता है ये क्या है आपकी एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है वाई अक्ष है। इन एक्स अक्ष और वाई अक्ष को आपको कोई तीसरी रेखा एक से अधिक स्थान पर काटनी चाहिए। जैसे कि आप चित्र नंबर 3 में देख सकते हैं, इसमें एक जगह इधर काट रही है, एक जगह इधर काट रही है, तो ये आपका क्या है बहुपद है, लेकिन हमें निकालना बहुपद नहीं है। ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, बहुपद आपका ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो तीसरी लाइन है इस एक्स अक्ष या वाई अक्ष में से किसी भी रेखा को एक भी स्थान पर नहीं काट रही, इसलिए हमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा आपको दे रखी है 2a, इसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई हमें निकालनी है। अब देखो समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है आपकी बराबर बराबर होती है, उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। हमें क्या निकालना, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें निकालनी है। ये ए है, ये हो जाएगा आपका बिंदु बी, ये हो जाएगा आपका सी, ये भी आपकी 2a है, ये भी भुजा आपकी 2a है और ये भी आपकी क्या है 2a, तो ए हो जाएगा इधर और ए हो जाएगा आपका इधर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम बिंदु डी मान लेंगे। अब त्रिभुज ABD में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABD में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि PGT। जब PGT लगा देंगे तो ये आपका जो 2a है वो क्या है कण और ये आपका क्या है आधार। तो PGT जो होती है पाइथागोरस प्रमेय वो होती है आपकी कण का वर्ग, यानी कण कितना आपका 2a, तो 2a का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका 4a², कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार आपका कितना है a, तो हो जाएगा a का वर्ग और माइनस लंब हमारे क्या है AD और यहाँ लिख लेंगे AD का स्क्वायर। अब इसको उठाकर हम इधर ले जाएंगे तो घटाकर आपका कितना बचेगा, घटाकर आपका यहाँ पर बचेगा 3a², तो यहाँ हम लिख लेंगे 3a² और बराबर है कितना आपका AD²। इसका हटाएंगे हम वर्ग, इस पर जाएगा आपका अंडरवुड, तो AD की जो वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी a√3। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की जो लंबाई होगी वो आपकी कितनी होगी a√3। तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, a√3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या रखा है, एक समीकरण दे रखी है 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3। इसका हमें क्या निकालना है, बी विक्टर निकालना है। तो बी विक्टर हम किस तरह से निकालेंगे, इस 3x² के नीचे 1 मान लेंगे और 2x के नीचे 1 मान लेंगे और इस 3 की 2x और 3x से गुणा करके ले से ले लेंगे। तो ये आपका जो बन जाएगा ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस के बन जाएगा आपका 6x प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ से a का मान आएगा 6, b का मान आएगा -6 और c का मान आ जाएगा आपका 1। जब a b c के मान हम निकाल देंगे तो फिर हम लगा देंगे बी विक्टर वाला फॉर्मूला d बराबर v² माइनस 4ac, और जब हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू लगाकर सोल्व करेंगे तो हमारा जो मान निकल कर आ जाएगा वो आएगा आपका 0। कितना आ जाएगा आपका 0, तो का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है ये सन 2023 की परीक्षा में भी पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि बिंदु P और Q के जो बीच की दूरी है वो आपको दे रखी है 10 मात्रक, तो हमें y का मान निकालना है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2 और d का मान हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर हम d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर √x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले लगा के हम वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आएगा आपका -9 और 3। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है
क्वेश्चन नंबर 9, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो इसका आपका जो आंसर निकल कर जाएगा वो हो जाएगा आपका 2/7। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या रखा है, माध्यक वर्ग निकालना हमें। देखो माध्यक वर्ग हम कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल की निकालनी पड़ेगी हमें संचयी बारंबारता। तो जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 6 में को जोड़ेंगे 4, पहले हम क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, फिर 6 में को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा आपका 10, फिर 10 में को जोड़ेंगे 5 तो कितना हो जाएगा आपका 15, 15 में को जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा आपका 23, और 23 में को हम जोड़ेंगे 2 कितना आएगा आपका 25। अब ये आपका जो 25 निकल कर आया है वो 25 क्या है, इन सभी संख्याओं का योग है, होगा इन सबको अगर आपको जोड़ के देखेंगे तो 25 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम माध्य का निकालते हैं तो जो संख्या में प्राप्त होती है अगर वो संख्या विषम है, देखो 25 का आपका विषम है, अगर ये विषम होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़कर आधा कर देंगे। तो एक जोड़कर जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 आपका कौन से खाने में आएगा, 13 आपका आएगा 15 वाले खाने में, और 15 जो हमें मिलेगा पहले खाने में आपका 4 आएगा, दूसरे में आपका 10 आएगा, तीसरे में आएगा आपका 15, तो तीसरे खाने में यहाँ पर यानी कि 15 आएगा। तो ये कौन से वर्ग अंतराल के अंदर है, 10 से 15 के मध्य। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 से 15 अंतराल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास AB के एक सिरे पर स्पर्श रेखा XAY खींची गई है, XY के समांतर तथा A से 8 सेमी की दूरी पर एक जीवा CD की लंबाई हमें निकालनी है। तो इसका आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 सेमी। अगर आप इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिखकर भेज सकते हैं, मैं इसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा दूंगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्यम आपको दे रखा है 5, तो हमें x का मान निकालना है। तो समांतर माध्यम कैसे निकालेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे और जोड़कर जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 ये 4 संख्या है, 4 से भाग कर देंगे और बराबर लगा देंगे 5, क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और 3 + 4 हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, 13 हो जाएगा ये, 13 + x बटे में कितना आ जाएगा आपका 4 और बराबर लगा देंगे 5, 4 की 5 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका 20, और 20 में से घटा देंगे हम 13, तो कितना बचेगा आपका 7, तो 7 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको 13 दे रखा है, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या निकालना है POQ, इसमें क्या रखा है हमें POQ का मान निकालना है। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या रखा है 130, 130 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या रखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब देखो सम संख्या हम कैसे कहते हैं पहले समझ लेते हैं। मान लो ये p है, अगर इसके गुणा में कोई सम संख्या लिखी हुई है, मान लो 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी सम संख्या कहलाएगी। और हम ही जानते हैं किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो वो संख्या आपकी बन जाती है विषम। तो हमसे पूछा है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का मान हमें निकालना है p के रूप में। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2p + 1, क्योंकि अगर किसी भी, जैसे ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, इसमें क्या रखा है p। अब देखो जो p की वैल्यू है वो इन्हें क्या रखा है धनात्मक पूर्णांक है। अब पूर्णांक तो तुम्हारा 2 3 4 5 ये भी संख्या हो सकती है, ठीक है, यानी सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। और जैसे ये वाला है, मान लो अगर हमारा जो पूर्णांक है वो 1 है और 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल नहीं है। 2p क्या है मैंने आपको बताया, अगर किसी भी संख्या के गुणा में 2 लिखा हुआ है तो वो संख्या सम मानी जाती है, वो संख्या सम होती है। अगर हम सम संख्या में जोड़ देते हैं 1 तो बन जाती है आपकी विषम। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि tan थीटा बराबर आपको दे रखा है तो हमें cos थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का जब हमें मान दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, क्योंकि tan बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका 2ab और नीचे वाला बन जाएगा आपका a² - b²। तो हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। जब कर्ण का मान निकल कर आ जाएगा
उसके बाद हम निकाल देंगे कोस थीटा का मान। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका पूछा गया है। इसमें क्या रखा है कि चित्र में आपको दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा। अब देखो जो आपका चित्र नंबर 1 है, इसके अंदर आपको कोण बी का मान कितना है 80 डिग्री, और यहाँ पर कोण डी का मान कितना है 80 डिग्री। तो हमें देखना कि कोण बी और कोण डी का मान 80 कौन से ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपको जो सी है, सी में आप देख सकते हैं यहाँ पर बी लिखा हुआ है बीच में और यहाँ पर आपका डी लिखा हुआ बीच में, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, यानी सुई की जो लंबाई है वो 1 सेमी 8 सेमी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब हम ये जानते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है 6 डिग्री का, 1 मिनट के अंदर बनता है 6 डिग्री का कोण। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 डिग्री, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान कितना आपका 60, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा का मान कितना आपका 6, तो इस थीटा की जगह आपका 6 आ जाएगा, और 6 से हम काटेंगे 60 360 को, तो आ जाएगा आपका 60। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पाई आर स्क्वायर बटे 60, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, तो जब 6 से हम काटेंगे 360 को तो कितनी बार कटेगा आपका 60 बार कटेगा, और गुणा में आपका रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या रखा है, एक ही आधार त्रिज्या r वाले 2 ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया, तो इस प्रकार बने ठोस का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है। मान लो ये एक अर्धगोला है और एक अर्धगोला ये है, या इसको हम ऐसे बना लें, ये एक अर्धगोला है, ये भी आपका क्या है एक अर्धगोला। अब इनको क्या करा हमने, अर्धगोले को आपस में जोड़ दिया, यानी इसको इधर लिया है इसको इधर लिया है, जब जोड़ेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पर बीच में लाइन ही देता हूँ, तो एक गोला आपका इधर था, एक गोला आपका इधर था, इन दोनों को मिलाए तो आपका एक गोला बन जाएगा बड़ा गोला। तो ये जो बड़ा गोला बना है इसका जो फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ का वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, इन दोनों का जो लैस है वो आपको दे रखा है 3168, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का मैस निकालना है। तो मैस हम कैसे निकाल लेंगे, आप देखो पहली संख्या आपकी 132 है, दूसरी आपकी क्या है 288, इसका लैस हमें दे रखा, मैस हमें निकालना है। तो इसका एक तरीका तो है कि इन दोनों संख्याओं के तुम गुणनखंड कर लो और उसका मैस निकाल लो, या फिर एक तरीका ये है इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे आपस में, और गुणा करने के बाद हम इसे भाग कर देंगे किससे 3168 से, 132 गुणा 288 बटे 3168। अब हम जो काट फिट के इसको हल करेंगे तो इसका हमें जो आंसर प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर। देखो योग कितना इसका 18, अंतर कितना इसका 2, तो भाई संख्याएं क्या होंगी। अगर आपको दो संख्याओं का योग दे रखा हो और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो पहले हम क्या करते हैं 8 को और 2 को जोड़ेंगे 10, और इसका हम कर देंगे आधा, तो कितना आ जाएगा आपका 5। तो पहली संख्या कितनी होगी आपकी 5, और 5 केवल एक ही ऑप्शन में है इसलिए हम इसको डायरेक्ट टिक लगा देंगे। अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो 8 में से एक बार 2 को घटा दो, तो 8 में से घटाएंगे 2 और बटे कर देंगे 2, तो कितना बचेगा आपका 6, और 6 को हम काट देंगे 2 से, तो कितना आएगा आपका 3। तो पहली संख्या आपकी 5 है, दूसरी संख्या आपकी 3 है। अब हम देखते हैं आपके जो खंड वह है इसके अंदर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से दे रखे हैं। इसमें क्या रखा है कि कोस ए माइनस बी बराबर आपको दे रखा √3/2, साइन ए प्लस बी बराबर दे रखा आपको √3/2। तो यहाँ से हमें ए और बी के मान निकालने हैं। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपको कोस लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ √3/2। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कोस के अंदर √3/2 कितने का मान होता है, तो वो होता है आपका 30 का मान। तो ये एक समीकरण बन जाएगी आपकी a माइनस बी बराबर 30।
फिर a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी बराबर दे रखा है आपको √3/2। तो साइन में √3/2 होता है 60 का मान। तो एक समीकरण आपकी बन जाएगी a प्लस बी बराबर 60 और एक आपकी बन जाएगी a माइनस बी बराबर 30। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम यहाँ से a और v की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो a का मान आ जाएगा आपका 45 और b का मान आ जाएगा आपका 15। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें क्या रखा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों में से एक शून्यांक आपको दे रखा है -3। तो दूसरे शून्यांक का हमें मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इसमें रख देंगे तो यहाँ से k का मान निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। k के किस मान के लिए आपको k + 9, 2k - 1 और 2k + 7 समांतर श्रेणी में है, यानी कि AP में है। अगर 3 पद आपको AP में दे रखे हों तो जो बीच वाला पद है इसका हम कर देते हैं दुगुना। इसका हम क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। 2k - 1 का हमने दुगुना कर दिया। जो साइड वाले हैं इनका हम कर देते हैं योगफल। तो k + 9 में को हम जोड़ देंगे 2k + 7। फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम k का मान आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर आपको दे रखा है tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। या तो आप इस वाले पद को सोल्व करके ये वाला पद ला दें या आप इस वाले पद को सोल्व करके ये वाला पद ला दें। अगर पहले वाले पद को सोल्व करने पर दूसरा पद नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, LHS और RHS को लेकर दोनों को बराबर सिद्ध करके दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन रखा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का हमें माध्य निकालना है और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, 2 नंबर का है। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का हमें क्या निकालना, बहुलक निकालना है। अगर आप माध्य बहुलक की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हमें हल करना है। केवल 5 ही करने हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की हमें प्रायिकता निकालनी है। जैसे कि क्या रखा है कि एक अभाज्य संख्या, दूसरा क्या रखा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब जो पासा होता है उसके अंदर 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 6। एक से लगा के 6 तक की संख्या होती है। और हमसे पूछ रहा है ये अभाज्य संख्या निकालनी है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, एक तो 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। तो कुल संख्या कितनी होगी आपकी, ये 3। तो हम क्या करेंगे, 6 के ऊपर रख देंगे 3 को और 3 से काटेंगे 6 को, तो कितना आएगा आपका 1/2। तो 1/2 आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार हम सेकंड वाले को सोल्व कर लेंगे। इसके नीचे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। यहाँ पर आपको दे रखा है तो हमें ये चीज़ सिद्ध करके दिखानी है और ये आपका क्या है, 4 नंबर का है। इससे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इसके नीचे आप दे रखा है सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है घ। हर प्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है और यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है द्विघात समीकरण 2x² - के 6x + 3 = 0 के मूलों की हमें प्रकृति निकालनी है। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना कर लेंगे। तुलना किससे करेंगे, यहाँ से a का मान आ जाएगा आपका 2, b का मान आ जाएगा 6 और c का मान आएगा आपका 3। फिर हम क्या निकाल लेंगे, विविधता निकाल लेंगे। d = b² - 4ac। अगर यहाँ से d का मान आपका आता है प्लस में तो वो मूल कहलाते हैं वास्तविक। अगर मूल वास्तविक आते हैं तो हमें क्या करना है, इस समीकरण के टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करने के बाद हमें उस क्वेश्चन को मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। आगे क्या रखा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो एक बना लेंगे हम, एक वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बनाया गया है इस टाइप से। वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बनाया और फिर हमें ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है तीसरा। इसमें क्या रखा है, एक नाव जिसकी स्थिर चल में चाल आपको दे रखी है 5, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में
अनुकूल जाने में आपको 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो धारा की हमें चाल निकालनी है और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है। इसमें दे रखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा को तय करने में आपको आधा घंटा कम लेती है। तो रेलगाड़ी की हमें चाल निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। भवन के शीर्ष और मीनार के पाद का अवनमन कोण आपको 45 डिग्री दे रखा है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध करके दिखाना भवन की ऊंचाई आपको ये आनी चाहिए, ये आना ही चाहिए इसका आंसर। तो अब हम एक तरफ भवन बना लेंगे और एक तरफ बना लेंगे मीनार, यानी इसका जो डायग्राम है एक तरफ हो जाएगा आपका भवन, ये हो जाएगा आपकी मीनार, इसको इस तरह से मिला लेंगे। फिर क्या रखा है कि भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो कोण है, ये भवन है, इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो कोण है वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60। और भवन के शीर्ष से मीनार के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है ये वाला, ये आपको दे रखा है 45 डिग्री। फिर क्या रखा, मीनार की जो ऊंचाई है, ये आपकी जो मीनार है इसकी जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 40 मीटर। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, ये आपका जो भवन है इसकी ऊंचाई आपकी ये आनी चाहिए। इसका इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। ये आपसे इसके नीचे आपको अथवा में क्वेश्चन दे रखा है भूमि पर स्थित, यहाँ पर आप इसको इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और इसका हम डायग्राम बनाकर सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का हमें झुकाव 60 डिग्री दे रखा है। यह माना है कि डोरी में जो डोरी मतलब कोई ढील नहीं, तो डोरी की हमें लंबाई निकालनी है। मान लो यहाँ पर कोई पतंग है, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। हमें इस डोरी की लंबाई निकालनी है। ये क्या आपकी डोरी है, इस डोरी की लंबाई हमें निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं, यानी कि बेलन के जो दोनों सिरे हैं वो अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो आपको दे रखा है 14 सेमी। कुल ऊंचाई आपको दे रखी है 30 सेमी। ठोस का कुल आयतन निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें निकालने के लिए कह रहा है। देखो एक बेलन है, इस बेलन के इधर भी अर्धगोला है और इधर भी आपका क्या है अर्धगोला है। तो इसकी जो टोटल आपको ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है आपको 30, और जितना आधार जितना व्यास आपका बेलन का होगा उतना ही आपका अर्धगोलों का होगा। तो यहाँ से आपको जो त्रिज्या निकल आएगी वो आएगी आपकी 7। त्रिज्या अर्धगोले की और बेलन की दोनों की बराबर होगी 7-7 सेमी। कुल ऊंचाई आपको दे रखी कितनी 14 सेमी। अब 30 सेमी, इस 30 सेमी से आप 7 सेमी तो अर्धगोले के ऊपर वाले घटा दें और नीचे वाले घटा देंगे। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, इस 30 में से घटा देंगे 14 को। तो h का मान आ जाएगा आपका 16। h का मान 16 हो जाएगा, r का मान हो जाएगा आपका 7। और इसको सोल्व करके यहाँ से हम क्या करेंगे, ठोस का आयतन निकाल लेंगे। अब आपका जो ठोस है उसके अंदर एक बेलन है और 2 अर्धगोले हैं। तो बेलन का आयतन πr²h अब प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन जोड़ देंगे और यहाँ से आंसर हमारा निकल जाएगा। इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा आपको नीचे, एक ठोस खिलौना अर्धगोले का आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, यानी एक आपका क्या है अर्धगोला है। इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु इस तरह से रखा हुआ है, एक चिराग के टाइप में इसका डायग्राम बन जाएगा। शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है 2 सेमी, व्यास है इसका 4 सेमी। खिलौने का हमें आयतन भी निकालना है और लंबवृत्तीय बेलन का भी हम क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपको क्या है 6 नंबर का आया हुआ है एग्जाम में। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें